अबीर और कियारा दरवाजे पे खड़े होते हैं। तब चारों उन्हें देख रही होती है। चारों की माँ काजल उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें अगर तकलीफ़ हो रही हो तो तुम अपने कमरे में जा सकती हो। चारों कहती है नहीं, मुझे क्यों तकलीफ़ होगी, और वो भी वहीं पे खड़ी होती है। कियारा और अबीर अंदर आ जाते हैं और मनीषा रस्में शुरू कर देती है। उन्हें मिठाई खिला रही होती है। पहले अबीर को खिलाने जाती है, तभी अबीर कहता है कि पहले कियारा को खिलाइए, मुझे उसका जूठा खाने में कोई तकलीफ़ नहीं है। और जानबूझकर चारू की तरफ देखता है और चारू भी अबीर को देख रही होती है गुस्से से। मनीषा मिठाई पहले कियारा को खिलाती है, फिर अबीर को खिलाती है, और अबीर जानबूझकर गुस्से से चारू को देख रहा होता है। मनोज दोनों को तोहफे देता है, अपने दामाद को और अपनी बेटी को। तभी मनीषा कहती है कि अब दूल्हे की बहन दुल्हन को और दुल्हन की बहन दूल्हे को पान खिलाएंगी, और एकदम से रुक जाती है क्योंकि चारू अबीर को पान खिलाएगी तो इस वजह से। लेकिन चारू कहती है मैं खिलाऊंगी ना, क्यों नहीं खिलाऊंगी। यहाँ पे रूही आके दुल्हन को यानी कि कियारा को पान खिलाती है क्योंकि वो अबीर की बहन होती है। और कियारा की बहन चारू आके अबीर के सामने आती है और पान लेती है और उसके मुंह में ठूसती है, और यही कह रही होती है कि अगर मैं नहीं थी तो तुमने तुरंत कियारा से शादी कर ली। इस गुस्से में वो उसे पान खिलाती है। सब लोग देखते रह जाते हैं और फिर चारू वहाँ से चली जाती है। अबीरा को ट्यूशन के बारे में बात करनी होती है, इसलिए वो वहाँ पे आती है उन औरतों से बात करने के लिए। तभी वो औरतें अपने बच्चों को चिल्ला रही होती हैं कि तुमने ट्यूशन में कुछ भी नहीं किया, देखा तुम्हारा मार्क्स कितने आए हैं और तुम क्या करते हो, सिर्फ मस्ती। वो औरतें अपने बच्चों को डांट रही होती हैं और कहती है कि अब से तुम ट्यूशन में नहीं जाओगे। अबीरा कहती है हाँ, उस ट्यूशन में नहीं जाओगे, लेकिन अबीरा की ट्यूशन में ज़रूर आओगे। और सब लोग उसे देखते रहते हैं। यहाँ पे अबीरा अपने सर्टिफिकेट्स उन बच्चों की माँ को दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी ट्यूशन टीचर बनूंगी, मैं उनको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी। अबीरा और वो बच्चों की माँ बातें कर रहे होते हैं। तभी बच्चे भाग के रोड की तरफ जाते हैं और अबीरा देखती है कि बच्चे कहाँ हैं। वो औरतें भी देखती हैं हमारे बच्चे कहाँ हैं, तो वो एक बाइक के सामने आ रहे होते हैं। उतने में अबीरा भाग के उन्हें बचा लेती है, लेकिन अबीरा के पैर को चोट लगती है। वो बच्चों की माँ वहाँ पे आती है और अबीरा को कहती है थैंक यू, आपने हमारे बच्चों को बचाया, आपको चोट तो नहीं आई। वो कहती है नहीं नहीं, इतनी चोट नहीं आई है करके, लेकिन अबीरा को ज़्यादा चोट आई होती है। वो कहते हैं कि अब कल से तुम ही पढ़ाओगी इन्हें ट्यूशन, और अबीरा भी खुश हो जाती है, ट्यूशन तो मिली। दूसरी तरफ अरमान हर कंपनी में जाके काम मांग रहा होता है। एक कंपनी में कहते हैं कि तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ वकालत की एक्सपीरियंस है, तुम्हें इंटर्न के तौर पे काम करना होगा। अरमान कहता है ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो कहते हैं इंटर्न्स को हम पे नहीं करते। तो अरमान उठता है और कहता है नहीं, मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, और वो वहाँ से चला जाता है थैंक यू बोल के। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज़ में जाता है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलता क्योंकि उसके पास उतनी क्वालिफ़िकेशंस नहीं रहते हैं दूसरा जॉब करने के लिए, सिर्फ वकालत की क्वालिफ़िकेशंस होती है। अबीरा अपने चोट पे बैंडेज बांध रही होती है और यही देख रही होती है कि कितना टाइम हो गया, अरमान अभी तक क्यों नहीं आया है, उसे जॉब मिला होगा ना, यही सोच रही होती है। उतने में वहाँ पे शिवानी आ जाती है और उसे पूछती है कि अरमान अभी तक नहीं आया। वो कहती है नहीं ना माँ। तो शिवानी कहती तुम उसे कॉल करके पूछो ना कहाँ पे है। अबीरा उसे कॉल लगाती है, लेकिन अरमान फ़ोन नहीं उठाता और बहुत देर हो जाती है, लेकिन अरमान अभी तक घर नहीं लौटा। अरमान उसे जॉब नहीं मिल रही है, इस वजह से वो परेशान होता है और वो यही कहता है कि पोद्दार के अलावा मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रही। और वो परेशान होता है, बहुत परेशान होता है। चारू अपने कमरे में बैठ के रो रही होती है। तभी अबीर वहाँ पे आता है और उसे कहता है क्यों तकलीफ़ हो रही है, अब क्यों रो रही हो, मंडप से तो भाग गई थी ना। चारू भी उसे डांटती है और कहती है क्यों, तुमने तो शादी कर ली ना, मेरी राह तो नहीं देखी। और उतने में ही कियारा भी वहाँ पे आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है। चारू कियारा को देखती है और अबीर से अपना हाथ छुड़ाती है। अबीर को लगता है कि ये क्या कर रही है। तभी जहाँ पे चारू देखती है वहाँ पे वो देखता है तो कियारा वहाँ पे होती है और उसे समझ जाता है कि वहाँ पे कियारा आ गई है। अबीरा शिवानी को खाना और दवाई दे के सुला देती है, लेकिन अरमान अभी तक नहीं आया, इसलिए वो परेशान होती है। तभी दरवाज़ा बजता है और अबीरा कहती है कौन है। तो अरमान दिखाई देता है उसे और फिर वो दरवाज़ा खोलती है। अरमान कुछ लकड़े और कुछ हथियार के साथ वो अंदर आता है। अबीरा पूछती है ये सब कहाँ से मिला तुम्हें और ये सब क्यों लेके आए हो। तो वो कहता है कि मुझे बेड बनाना है सोने के लिए। वो कहती है लेकिन तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं थे, ये कहाँ से मिले तुम्हें, तुम्हें जॉब मिल गई। तो वो कहता है नहीं, मुझे जॉब नहीं मिली है। अबीरा अरमान को पूछती है फिर ये कहाँ से लेके आए, इतने पैसे तो नहीं थे तुम्हारे पास सिर्फ 400 रुपये थे जो तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाने के लिए ऑटो के भाड़े के लिए दिए थे। लेकिन अरमान कुछ बात नहीं करता, वो सिर्फ
अपना काम करता है। तभी अबीरा कहती है बताओ ना अरमान, ये कहाँ से लेके आए? तो अरमान झूठ बोलता है कि मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट के यहाँ से जा रहा था तो उन्होंने ये फेंके और मैंने ले लिए ये। अबीरा को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। अबीरा कहती है तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, उसी पैसों से ही लेके आए हो ना। अरमान कुछ बोलता नहीं है। अब अबीरा समझ जाती है कि अरमान ने वो पैसे इसमें इस्तेमाल किए हैं क्योंकि अबीरा चैन से सो सके बेड पे। अबीर और कियारा कार में होते हैं, वो घर जा रहे होते हैं। तभी अबीर कहता है सब कुछ गलत हो गया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, चारू से प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हम सब हर्ट हुए हैं। चारू कहती है जैसा मैं तुमसे प्यार करती हूँ वैसे एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी, मुझे यकीन है। तुम इतना अपने आप को स्ट्रेस मत दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र करो। और वो एक दूसरे को देखते हैं। फिर अरमान को कहती है चलो मैं खाना लगाती हूँ, तुम आ जाओ खाने के लिए। अरमान कहता है मुझे भूख नहीं है। अबीरा कहती है ऐसे कैसे भूख नहीं है, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, चलो। तो अरमान उसे कहता है नहीं मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है। तभी अबीरा अरमान को बाहर लेके आती है। वो कहता है कहाँ जा रहे हैं? तो वो एक साइकिल लेके आती है। अरमान कहता है ये कहाँ से लेके आई तुम? तो वो कहती है मैंने चुराई है। वो कहता है तुमने चुराई है? तो वो कहती है हाँ मतलब भाड़े से ली है, वो बाद में मैं वहीं पे रख दूँगी साइकिल को। और वो साइकिल से निकल रहे होते हैं तभी अबीरा की चप्पल टूट जाती है और वो कहती है ओह नो चप्पल टूट गई है। अरमान कहता है ठीक है नहीं ले लेंगे। तभी वो कहती है इतने पैसे नहीं है हमारे पास, और अरमान एकदम से चौंक जाता है। फिर अरमान कहता है ये रिपेयर करके ले लेंगे ना मोची से? तो वो कहती है मोची को भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। और वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। अरमान कहता है क्या कर रही हो? तो वो कहती है कुछ जुगाड़ करने के लिए मैं सोच रही हूँ, तो इसलिए कुछ ना कुछ मिलेगा यही देख रही हूँ। और उसे एक रस्सी मिल जाती है, वो अपने चप्पल पे बांध देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरमान और अबीरा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ घर पे विद्या परेशान होती है। मनीषा उसके सामने आती है तो मनीषा उसे कहती है आपको कुछ बात करनी है, पूछना है, पूछिए। तभी विद्या कहती है तुम एक बार पूछ लो ना कि वो। तभी मनीषा कहती है अरमान को फ़ोन करने के लिए, वो कैसा है ये जानना है आपको। तो विद्या कहती है हाँ। तभी मनीषा उस पर बड़ा कुटती है और कहती है क्यों जानना है आपको कि अरमान कैसा है? वो कहती है मेरा बेटा है वो। मनीषा कहती है अच्छा मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उसे कॉल नहीं किया, मैं अपने बेटी के साथ बिज़ी थी, वो घर आई थी शादी के बाद पहली बार इसलिए। और आपके हाथ में मेहंदी लगी है क्या? तो विद्या कहती है क्या, क्यों? तो वो कहती है फिर आप भी तो कॉल कर सकती है ना, पूछ सकती है ना। तो विद्या चुपचाप खड़ी होती है। तभी मनीषा कहती है हाँ आपका ईगो बीच में आएगा ना। तभी विद्या मनीषा को कहती है तुम कितनी मतलबी हो। तभी मनीषा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती मैं मतलबी हूँ? आपने अरमान से उसकी असली माँ की सच्चाई छुपाई, आप मतलबी हो, लेकिन फिर भी मैं मतलबी हूँ ऐसे आप बोल रही हो? मासा ने इतनी खरी खोटी सुनाई अरमान को, आपने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं मतलबी हूँ आप कह रहे हो? वाह, आप अरमान को कॉल कर सकती हैं लेकिन आप ऐसा नहीं करोगी, लेकिन मतलबी कौन? तो मैं। इतना ही है ना तो आप कॉल कीजिए। मैं अपनी बेटी के साथ थी, उसे प्यार देने में, उसको संभालने में मैं बिज़ी थी, और आपको इतना ही लगता है तो आपने उसे जाने ही क्यों दिया? लेकिन आपको तो आपका ईगो बहुत बड़ा है इस वजह से। और यहाँ से मनीषा गुस्से से चली जाती है और विद्या उसे देखती ही रहती है और उसे बुरा लगता है। अरमान और अबीरा अपना क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। वो ऐसी जगहों पे घूमते हैं जहाँ पे लाइटिंग्स होती हैं, फूल होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं अपना क्वालिटी टाइम। शिवानी को अकेले घर पे छोड़ के ये लोग अपना क्वालिटी टाइम मना रहे हैं, और ये सारी चीज़ें वो कहाँ पे उन्हें मिलती है, और वो भी साइकिल से। अगर दूर है तो पता नहीं, मेकर्स को ही पता। पोद्दार हाउस में दादी परेशान हो जाती है और कहती है टैक्स नहीं भरा है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? फूफा सा कहते हैं क्लाइंट्स भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके जा रहे हैं। तभी चारू कहती है ये आपकी वजह से है, आपको पता होना चाहिए। काजल कहती है तुम अपने पापा से कैसे बात कर रही हो? तभी चारू कहती है कम से कम बात तो करी हो, यही शुक्र है। क्रिश उन सबको देख रहा होता है। जहाँ पे आर्यन कहता है मेरे कॉलेज की फ़ीस नहीं भरी है और उनसे बात भी नहीं की है। मनोज कहता है हाँ मैं भूल गया, मुझे भी पता नहीं है। और चुपचाप रोहित चाय पीते हुए वहाँ पे बैठा होता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। तभी रूही भी उसके पास आती है और कहती है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है और बाकी स्टाफ ने कहा कि जो मेन डॉक्टर है उनका नंबर नहीं दे सकते पर्सनल। रोहित तुम कुछ करो ना, बात करो ना। तभी रोहित कहता है मैं क्या करूँ? तभी दादी साहब कहती है वाह रोहित वाह, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वाह। रोहित उठता है और दादी साहब के सामने आता है और कहता है
कि ये सब ठीक एक ही इंसान कर सकता है और वो आपको नहीं चाहिए। तालिसा पूछती है कौन, तो वो कहते हैं अरमान भैया, और सब लोग चौंक के रोहित को देख रहे होते हैं। ये पोद्दार हाउस में इतने सारे जो मेंबर्स हैं वो क्या खाली पड़े हैं? सिर्फ अरमान अकेला एक ये सब ध्यान रखता है या काम करता है, बाकी सब क्या चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं? ये क्या फालतू गिरी कि अरमान के बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे ही बैठे हैं। अरमान होगा तो चलेंगे, अरमान होगा तो खाएंगे, अरमान के बिना कोई सॉल्व ही नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम। अरमान सुबह जल्दी जल्दी में होता है, तभी अबीरा उसे कहती है ब्रेकफास्ट कर लो, तो वो कहता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। उतने में वो उसे ज़बरदस्ती से खिलाती है और वो मोबाइल में कुछ कर रहा होता है। तभी अबीरा उसका मोबाइल छीनती है और देखती है तो सारे पोद्दार हाउस की पेंडिंग लिस्ट होती है जो वो बना रहा होता है और अबीरा उसे देखती है।